नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि अभी प्री एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी पीओ और क्लर्क का, और मेंस एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बैंक एग्ज़ाम और इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट आईए 2022 जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए ये सीरीज चल रही है। तो मैंने 30 एमसीक्यू फर्स्ट सीरीज में करवा दिए हैं और अभी 31 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 31 कह रहा है 10 बेस टी यूज केबल टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस, कि 10 बेस नेटवर्क उपकरणों को जोड़ने के लिए केबलों का उपयोग करता है। तो ये जो नेटवर्क जो है केबलों का जो उपयोग करता है, ये जो 10 बेस होता है वो होता है ट्विस्टेड पेयर। तो सही आंसर होगा इसका 31 का ए। तो जो केबल होती है, नेटवर्क जो केबल होती है वो 3 टाइप की केबल होती है, वो ध्यान होना चाहिए आपको। एक होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक है कोर्सियल केबल, और एक है फाइबर ऑप्टिकल केबल। नेक्स्ट 32, निम्नलिखित में से कौन सा मालिकाना ऑडियो वीडियो इंटरफेस है जो वीडियो डेटा और डिजिटल ऑडियो डेटा को एक स्रोत डिवाइस से एक संगत कंप्यूटर मॉनिटर या प्रोजेक्टर से स्थानांतरित करने के लिए है। तो यहाँ ऑडियो वीडियो के लिए जो यूज किया जाता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है HDMI। कौन सा होता है? HDMI। HDMI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन फुल फॉर्म जरूर याद रखें, डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, मीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट जो दे रखा है अपने USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन लैन से जुड़े कंप्यूटर को एक सेट से संबंधित है? तो कह रहा है विच अमोंग द फॉलोइंग ऑपरेशन रिलेटेड सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए लैन। तो लैन के लिए जो कनेक्टेड होता है वो होता है दे कैन नाउ शेयर इंफॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। तो लैन के द्वारा आप क्या कर सकते हो, जैसे प्रिंटर वगैरह शेयर करना हो, लोकल डिस्क जो अपने हार्ड डिस्क वगैरह शेयर करनी हो, तो वो लैन के माध्यम से होता है। तो सही आंसर होगा इसका सी। विच वॉज द फाइनल वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर बिफोर इट गॉट डिस्कनेक्ट। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का अंतिम संस्करण बंद होने से पहले क्या था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद होने से पहले जो संस्करण जो फाइनल वर्जन था वो कौन सा था? वो था 11। सही आंसर होगा सी। व्हाट इज मीन्ड बाय DOM। DOM की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है? तो वो फुल फॉर्म है यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या फुल फॉर्म है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सही आंसर होगा 35 का बी। 36, विच कंट्री हैज सर्च इंजन कोल्ड बाइडू। तो किस देश ने सर्च इंजन बाइडू कहा जाता है? तो ये किस देश के सर्च इंजन है? तो ये जो देश है वो कौन सा? 36 का सही आंसर होगा वो होगा चाइना। सही आंसर है ए। 37, कंप्यूटर का एक समूह है जिसे नियंत्रण किया जाता है एकल स्रोत और संबंधित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और स्क्रिप्ट चलाया जाता है। मतलब इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर कंट्रोल्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स एंड रन रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट। तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा बॉटनेट। सही आंसर होगा बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहना है, पिछली बार भी ये एग्जाम RRB PO में पूछा गया था, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज फुल फॉर्म फॉर DHCP। तो DHCP की फुल फॉर्म होती है डायनामिक होस्ट। फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो सही आंसर होगा 38 का ए। नेक्स्ट, ए इज ग्रुप ऑफ सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट लोकेशन। मतलब विभिन्न वितरित सर्वरों का एक समूह है वो स्थान। तो यहाँ इज ए ग्रुप ऑफ सर्वर। तो 39 का जो सही आंसर होगा वो होगा CDN। सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन संख्या 14 क्वेश्चन कह रहा है इन द OSI मॉडल द लेयर इज रेफर एज लेयर 4। तो लेयर 4 जो है यहाँ पे किसको संदर्भित करती है? तो ये जो यहाँ पे 40 का जो सही आंसर है वो आंसर होगा यहाँ पे डी, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन कह रहा है द लेयर इज द 5th लेयर विच कंट्रोल द कनेक्शन बिटवीन मल्टीपल कंप्यूटर।
तो ये कह रहा है परत पांचवी परत है जो नियंत्रण करती है कई कंप्यूटरों के बीच संबंध को। तो यहाँ 41 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, सेशन लेयर। नेक्स्ट, परत सुनिश्चित करती है कि संसार गुजर रहा है के माध्यम से प्राप्तकर्ता के लिए उपयुक्त रूप में है। मतलब लेयर इंश्योर दैट द कम्युनिकेशन पासिंग थ्रू आर इन द एप्रोप्रिएट फॉर्म फॉर द रिसिप्टेंट। तो यहाँ पे जो 42 का जो सही आंसर होगा, 42 का सही आंसर है प्रेजेंटेशन लेयर। सही आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ सर्च इंजन। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन का एक हिस्सा है। तो खोज इंजन मतलब सर्च इंजन का जो हिस्सा है वो बताना है यहाँ पे। तो सर्च इंजन जिसमें स्पाइडर और वेब कॉर्लर होता है, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर होता है, सर्च इंजन एल्गोरिथम होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी। एक राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है और विभिन्न नेटवर्क से दो या दो से अधिक डेटा लाइनों से जुड़ा होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना उपकरण था जिसकी लगभग एक राउटर जैसी कार्य क्षमता थी। तो एक राउटर जैसी कार्य क्षमता थी, वो किसमें थी, वो थी यहाँ पे इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर। तो सही आंसर होगा इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब पेज यूआरएल को संदर्भित करता है। तो यूआरएल को संदर्भित करता है वो कौन सा, जैसे यूआरएल में https www.google.com ये होता है। तो यहाँ 45 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे http://html यहाँ पे। तो सही आंसर होगा इसका बी। 45 का सही आंसर है बी। 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम है जो मेलिंग सूची में नाम के लिए ईमेल के फॉरवर्डिंग और ब्रॉडकास्ट के रूप में कार्य करता है। तो ईमेल फॉरवर्डिंग और ब्रॉडकास्ट के लिए जो कार्य करता है वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पे ईमेल रिफ्लेक्टर। सही आंसर होगा इसका ए। 47, इस मेथड कंबाइन द अवेलेबल रिसोर्स नेटवर्क बाय स्प्लिटिंग अप एन अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू द चैनल। मतलब चैनलों में उपलब्ध बैंडविड्थ को विभाजित करके एक नेटवर्क में उपलब्ध संसाधनों के संयोजन की एक विधि है। तो यहाँ 47 का जो सही आंसर होगा वो होगा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। सही आंसर बी। 48, एक सुरक्षा का उपाय है जिसमें कंप्यूटर या नेटवर्क को अलग करना है और बाहरी कनेक्शन स्थापित करने से रोकना शामिल है। तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे उसे कहा जाता है एयर गैपिंग। क्या कहा जाता है, एयर गैपिंग। सही आंसर ए। सीडीएन स्टैंड फॉर, सीडीएन क्या है, तो सीडीएन की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है, तो वो है यहाँ पे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सही आंसर होगा सी। एक दुर्भावनापूर्ण कार्य है जिसमें बड़ी संख्या में ईमेल संदेश एक ही ईमेल पते पर थोड़े समय में भेजे जाते हैं और समय की अवधि, तो उसे क्या कहा जाता है, देखिए। तो इज मैलिशियस एक्ट विच लार्ज नंबर ऑफ ईमेल मैसेज आर सेंट ए सिंगल ईमेल एड्रेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ईमेल बॉम्ब। सही आंसर होगा सी। ईडीआई, ईडी स्टैंड फॉर, ईडीआई जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। सही आंसर होगा इसका सी। 51 का सही आंसर है सी। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परत है जो निर्दिष्ट करती है साझा प्रोटोकॉल और इंटरफेस विधियों का मेजबान द्वारा उपयोग किया जाता है संसार नेटवर्क। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर दैट स्पेसिफिक द शेयर प्रोटोकॉल एंड इंटरफेस मेथड यूज ए होस्ट इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो यहाँ 52 का जो सही आंसर है वो है एप्लीकेशन लेयर। सही आंसर होगा ए। इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर इच इंडिविजुअल पीसेज ऑफ नेटवर्क अटैच टू सेंटर नोड। तो सेंटर नोड से जुड़ते उससे हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। सही आंसर होगा 53 का ए। एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड कनेक्ट होता है और लगातार दो अन्य नोड एक सिंगल निरंतर बनाए हुए प्रत्येक नोड के माध्यम से संकेतों के लिए एक मार्ग होता है। तो एक सिंगल लाइन के लिए जो होता है, तो यहाँ 54 का जो सही आंसर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी। 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक भंडारण उपकरण है जो डेटा सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है। तो स्थायी रूप से
जो करता है चुंबकीय डिस्क जो है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क। तो सही आंसर होगा इसका बी। तो यहाँ पे स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। तो सबसे पहला ए वॉर्म मेल कॉपी इटसेल्फ अदर सिस्टम। तो यहाँ पे 56 का जो सही आंसर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे पहला क्या है, ये ट्रू है। क्या है यहाँ पे, ट्रू है। ए वॉर्म एग्जीक्यूट कॉपी इटसेल्फ अनदर सिस्टम, बिल्कुल ये भी ट्रू है। ए वॉर्म कैनॉट बी स्प्रेड विदाउट ह्यूमन एक्शन, तो यहाँ पे ये गलत। तो यहाँ पे देख सकते हैं सही आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक संभावना एक वायरस का लक्षण नहीं होगा। तो यहाँ वायरस का जो लक्षण नहीं होगा वो बताना है। तो वो है द सीडी रोम स्टॉप फंक्शनिंग, मतलब सीडी या डीवीडी जो होते हैं उसमें वायरस नहीं आने की संभावना रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के एक सूचकांक को निर्दिष्ट करने की एक प्रथा है जो एक कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद और सक्रिय होने की एक अनुमति है। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिस ऑफ स्पेसिफाइंग एंड इंडेक्स अप्रूव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर परमिटेड टू बी प्रेजेंट एंड एक्टिव ऑन कंप्यूटर सिस्टम। तो 58 का जो सही आंसर होगा वो होगा एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग। सही आंसर है ए। While writing the web address mail ID, we may come under the term .com. What does the represent? तो .com शब्द जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो .com एक डोमेन नेम होता है। तो यहाँ पे ये 59 का जो सही आंसर होगा जिसे हम बोलते हैं DNS डोमेन नेम सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक मेल के दौरान एक नकली पहचान के उपयोग द्वारा संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने की एक धोखाधड़ी गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो धोखाधड़ी वाली जो ईमेल पे इलेक्ट्रॉनिक मेल में जो होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फिशिंग। सही आंसर होगा इसका डी। तो आज की हम ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्लास यही समाप्त करते हैं और आगे हम जो क्वेश्चन संख्या 61 से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे सीरीज का। चलो वीडियो यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।